पता है, एक बार एक विद्यार्थी बहुत मेहनत और मशक्कत करता था, बड़ी योजना बनाता था, बड़े निर्णय लेता था, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं होता था। तो एक बार वह किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास गया। तो उसने कहा कि गुरुदेव, मैं बहुत ही प्रयास करता हूँ, अथक बरकश प्रयास करता हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो उस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने कहा कि आप हमेशा मेरी मैं आपको 5 बातें बताता हूं, मेरी बताई हुई 5 बातों का यदि आप अनुसरण करेंगे तो आप सफलता जो आपकी है वो सुनिश्चित है। एक तो नंबर एक तो आप हमेशा उत्सुक रहें, कुछ न कुछ नया जानने की आपकी प्रबल इच्छा होनी चाहिए। आप उत्सुकता में रहें, कुछ न कुछ नया जानने की आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए। दूसरा, जितना आपके पास समय मिलता है आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ें, किताबें पढ़ें। आप उन महात्माओं की जीवनियाँ पढ़ें, महात्माओं के कोट्स पढ़ें, जिन्होंने प्रैक्टिकल करके इन बुक्स में लिखा है। क्योंकि हम तो केवल उनको पढ़ेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, और उन्होंने तो पूरे जीवन प्रैक्टिकल किया है। तीसरा, अच्छे मित्रों का चयन करें, क्योंकि किसी व्यक्ति की पहचान उसके मित्रों से होती है। और नंबर 4, आप जीवन में किसी प्रकार का निर्णय लेने में, कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी फैसला लेने में आप बहुत ज्यादा नेगेटिव ना सोचें। जैसा भी हो आप फैसला लें, निर्णय लें। बहुत अच्छे फैसले लेने में विश्वास ना करें, लेकिन जो भी फैसला आप लेते हैं, जो भी डिसीजन, निर्णय आप लेते हैं, उस दिशा में सार्थक प्रयास करें। उसे सही सिद्ध करने के लिए उस दिशा में प्रयास करें। और पांचवा, आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी आपका लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, एकाग्रचित होकर, कंसंट्रेट होकर, बिल्कुल ध्यानपूर्वक उस दिशा में आप सकारात्मक होकर प्रयास करें, पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, संकल्पकृत होकर। तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है, हालांकि यदा कदा अपडेट होती है, अपडेट का तो कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि जब हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो केवल यही लगता है कि ये गलत है वीडियो, इसमें जो भी जानकारी दी गई है वो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है। तो ऐसा 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 जब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जब कमिटमेंट होते हैं, तो वीडियो तो एक यही माध्यम है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि वीडियो तो क्या होता है कि हम जो भी जनसंचार के माध्यम है, उनके द्वारा जो भी जानकारी हम एकत्रित करते हैं, उसी के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। वो कितनी सही होती है, कितनी गलत होती है, वो आगे की बातें होती हैं। अब आज की जो वीडियो है, जेवीटी मेवात कैडर के जो रिजल्ट है, उसके लिए बच्चे लगभग 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, ये ऐसा हम सभी को विदित है। और ये भी लगभग बच्चे, जब सारे बच्चे जागरूक हैं, जब इस दिशा में वो इंतजार ही कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको लगभग सारी जानकारियां छोटी बड़ी उनके पास होती है। ठीक है। वो एक अलग है कि हम थोड़ा सा वीडियो इसलिए देखते हैं कि हो सकता है कुछ नई अपडेट हो। ठीक है। हालांकि लगभग अपडेट तो वही होती है। अब मैं बात करूं तो सबसे पहले यदि बच्चे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उन्होंने ये कहा था अपने मुखारविंद से कि 2 से 3 दिन में हम ये रिजल्ट है वो जारी करेंगे। उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद फिर समय जैसे निकलता गया, फिर बच्चे HSSC के चेयरमैन साहब से मिले। तो उन्होंने ये उनसे यही निवेदन किया कि जी, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जिनका बहुत अच्छा स्कोर है, और जो आपकी डीवी की लिस्ट है उसमें मैक्सिमम जो बच्चे हैं, 1456 पद हैं, 700-800 बच्चे तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपर लेवल पे चले गए हैं, पीजीटी में चले गए हैं, जेबीटी में, टीजीटी पे, जो भी एक्स्ट्रा जो पैरेलल में लेवल लेवल जो पैरेलल लेवल है या उसे अपर लेवल है, उस पर वो ज्वाइन कर चुके हैं। तो कृपया करके आप पोर्टल खोला खोला जाए, यस नो का पोर्टल, ताकि जो जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, जो भी बच्चा जिसको रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, जरूरत है, केवल केवल वो यस करेंगे। ठीक है। चाहे वो नो ना भी करे तो भी, यदि केवल यस करने वाले बच्चे हैं, उनका ही रिजल्ट निकाला जाए, तो आप समझ सकते हैं कि भाई किनको फायदा होगा। उन बच्चों को भी फायदा होगा जिनके 1-2 नंबर कट ऑफ से नीचे रह गए हैं। तो आशा तो सभी करते हैं। उसके बाद में एक न्यूज चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बहुत जल्दी हम, क्योंकि वो जो मुद्दा उठाया गया था कि भाई जो बच्चों का और अध्यापकों का जो अनुपात है, रेशियो है, वो कहीं न कहीं उसमें कंट्रोवर्सी है, विरोधाभास है। तो उन्होंने यही कहा था कि हम रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, उसके बाद में अध्यापकों की बड़े स्तर पर भर्ती भी आएगी।
और बहुत जल्दी जो पुरानी भर्तियां हैं उनका हम रिजल्ट जारी करेंगे। उसके बाद आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, उसमें लिखा था कि जून में लगभग पुरानी भर्तियां हैं, जून लास्ट तक सारी भर्तियां क्लियर होंगी। तो चूंकि अब तो जुलाई स्टार्ट हो चुका है, तो कहीं न कहीं तनाव तो होता है जब इंतजार बहुत लंबा होता है। हालांकि इंतजार हमेशा सुखद होता है, लेकिन कहीं न कहीं वो इंतजार जो है वो जब लंबा होता है तो कहीं न कहीं वो पैनिक भी करता है, हमें तनाव भी देता है। तो अभी जस्ट हाल ही में कुछ बच्चे मिले थे, तो उनको आश्वस्त किया गया था कि बहुत जल्दी आपका जो है यस नो का पोर्टल खुलने वाला है। और इस तरह की जो कमिटमेंट है, जो जितने भी सम्मानित, प्रतिष्ठित और शिक्षा में समर्पित जो भी उच्चाधिकारीगण हैं, जब कमिटमेंट करते हैं बच्चों को, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि संभवतः ये रिजल्ट आपका आने वाला है। लेकिन अब एक और ही नई चीज़ सुनने को मिल रही है कि डीवी जो है, डीवी डीवी बच्चों ने मिल करके, और जहाँ तक यदि यह जानकारी सही है, तो उन्होंने हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की है कि डीवी जो है वो ऑफलाइन होना चाहिए। उसकी भी साइड डेट, जहाँ तक मैंने कल सुना था कि मेरे ख्याल से 6 जुलाई दी गई है। और वो 6 जुलाई को हाई कोर्ट द्वारा वो क्या डिसीजन होता है, डेट आगे दी जाती है या फिर 6 तारीख को सुनवाई होती है, तो उसके बाद जब आपका डीवी ऑफलाइन होगा तो इसमें तो नो डाउट बच्चों को ही मैक्सिमम बेनिफिट होना है। यदि डीवी ऑफलाइन होता है तो केवल जो ओरिजिनल बच्चे हैं, क्योंकि जो ऊपर अच्छे मार्क्स जिन्होंने अचीव किए थे, जिनका अच्छा स्कोर था, वो तो दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए हैं, चाहे वो सी ग्रुप में हरियाणा लोकल में हो। ठीक है, हो सकता है कि वो मेवात में ना जाने की बजाय वो सी ग्रुप बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जेबीटी का एग्जाम भी दिया था, वो 24,000 का रिजल्ट आया था। उसके बाद चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की भर्ती हुई है, उसके बाद केवीएस की, एनवीएस की, उसके बाद डीएसएसबी की, या फिर मैं बात करूँ तो पीजीटी की, टीजीटी की। तो बहुत सी ऐसी भर्तियां हुई हैं जिनमें बच्चे जो अच्छे स्कोर वाले कैंडिडेट हैं वो निकल गए। वो सभी को पता है, इसमें इसमें बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। तो बाकी अगर माननीय चेयरमैन साहब ने जो आश्वासन दिया था, अगर वो बात मानते हैं तो आपका पोर्टल खुलेगा। हालांकि कल जो मेरी बात हुई थी उसमें यही निकल के आया था कि या तो डीवी ऑफलाइन होनी है आपकी, या फिर आपका जो है, आपका जो पोर्टल खुलने वाला है। इसीलिए इसमें इतना विलंब है, व्यवधान है, इसलिए इसमें इतनी देरी है। ठीक है, तो सुनने में तो यहाँ तक आया है कि रिजल्ट जितना लेट हो रहा है उसमें दो कंडीशन आपकी बढ़ेंगी, या तो आपका डीवी जो है ऑफलाइन होना है, या फिर आपकी जो है यस नो का पोर्टल खुलने वाला है। और लास्ट में मैं माननीय चेयरमैन साहब से, हमारे सभी उच्चाधिकारी गणों से ये विनम्र निवेदन करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है। 2 साल का मतलब ये होता है कि कम से कम जो बच्चा है वो 2 साल पीछे चला जाता है। क्योंकि एक तो उनका स्कोर अच्छा है, एक वो इस आशा में है कि भाई उनका संभवतः उनका सिलेक्शन होना है। किसी का 1 नंबर कम है, किसी का 1.5 नंबर कम है, या फिर बिल्कुल बिल्कुल जो डीवी की लिस्ट में जो शामिल है, तो उनका तो होना ही होना है। क्योंकि उसमें तो अब ऐसा हो सकता है कि मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि यदि पोर्टल नहीं खोला जाएगा या डीवी ऑफलाइन नहीं होगी, तो कम से कम 600-700 जो कैंडिडेट हैं वो होल्ड पर रहेंगे, क्योंकि सीटें वैकेंट रहेंगी। जिस डीवी की लिस्ट के अनुसार वो बच्चे तो ऑलरेडी लग गए हैं। तो और वैसे भी एक नियम है कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि लेवल जो अपर लेवल का कैंडिडेट है वो लेवल नीचे नहीं आ सकता। वो यदा कदा कोई बहुत ही ज़्यादा मेहनत मशक्कत करेगा तो ही आ सकता है, और उसके लिए भी जुर्माना कुछ ऐसे प्रावधान है। तो नीचे वाला ऊपर जा सकता है, ऊपर वाला नीचे नहीं आ सकता। तो संभवतः वो जो भी 700-800 कैंडिडेट है उनकी जो लिस्ट है, जो डीवी में फिलहाल उनका नाम है, और वो दूसरे प्रकार के अपर लेवल पे जब चले गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो सीटें वैकेंट रहेंगी। तो फिर वही वेटिंग लिस्ट का काम चलेगा कि इतनी वेटिंग, इतने सीट खाली हैं, इसकी वेटिंग आएगी। तो इस तरह से इंतजार जो है वो लंबा और लंबा होता चला जाएगा। तो चूंकि इतना ही जब समय लिया है, तो मैं तो यही हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम या तो डीवी ऑफलाइन होनी चाहिए, या फिर पोर्टल यस नो का खोला जाना चाहिए, ताकि सभी जो जायज, जो ओरिजिनल जो बच्चे हैं, जो 1456 की जो लिस्ट है, वो बिल्कुल फेयर तरीके से, और उसमें ना किसी प्रकार के बच्चों का वेटिंग लिस्ट का इंतजार हो, ना कोई होल्ड पर बच्चे हों। ठीक है, तो कल की जो जानकारी के अनुसार जो आज की अपडेट है, मैं यही बताना चाहूँगा कि आप सकारात्मक रहें। आपको बहुत जल्दी या तो यस नो का पोर्टल खुलने वाला है, या फिर आपका डीवी जो है वो ऑफलाइन होने वाला है। इसीलिए इसमें विलंब है, इसीलिए इसमें थोड़ी सी देरी है, रुकावट है, बाधा है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जब भी कोई नई अपडेट होगी तो फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके
और एक बात मैं लास्ट और बताता हूँ आपको कि आपकी जो भर्ती है, अभी एस्टेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, लगभग सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। जो भी जिसने भी इस युद्ध की तैयारी की थी तो वो युद्ध पार भी करेगा। और बाकी बाकी कई बार मैंने एस्टेट पे आपको बताया है कि आपको क्या करना है। आपको कंसंट्रेट होना है, आपको टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। आपको एक वो बताया था मैंने, अपना काम स्वयं करना है। दाएं बाएं देखोगे तो आपका कंसंट्रेशन कम होगा। तो एस्टेट का एग्जाम और उसका जो परिणाम घोषित होगा उसके बाद में ये मान सकते हो कि बहुत जल्दी आपकी बड़े स्तर पर भर्ती आने वाली है। और विशेषकर जेबीटी के तो एक बहुत बड़ी संख्या में आपकी भर्ती आएगी, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके इसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, सब्सक्राइब करें बिना पैसे का। फिर मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।